सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कि कैवल्यपाद कहते हैं, के 14वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 14वां सूत्र कहता है, परिणामिकत्वात् वस्तु तत्वम्, अर्थात परिणाम के एक हो जाने से वस्तु की एकता होती है। यहाँ पर यह बता देना जरूरी है, जो मूल प्रकृति है उसके जो कार्य हैं, तीन गुण सत रज तम, ये तीन हैं, और इन तीनों के भिन्न भिन्न मिश्रण से और भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रण से वस्तुएं बनती हैं। तो पहला जो है वह जैसे सत्गुण है। अब उस सत्गुण के मिल जाने से मूल ये सतरजतम जो जब साम्य अवस्था में रहेगा तो हम लोग कहेंगे प्रधान है। लेकिन जब यह सत्वगुण रज और तम के साथ मिल जाएगा और इस तरह से मिल जाएगा कि विषम हो जाएगा, उसकी मात्रा जो है सम नहीं रह जाएगी, तो वैसी स्थिति में वह महतत्व कहलाएगा। जब सम रहेगा तो प्रधान कहलाएगा, यानी मूल प्रकृति। जब विषम हो जाएगा तो महतत्व कहलाएगा। फिर यह जो सत्व है, यह महतत्व से फिर जब मिल जाता है और मिल करके रजस तमस का इसमें भेद उत्पन्न कर देगा, और तब यह अहंकार कहलाता है। अब यह अहंकार जो है इसके सत्व प्रधान में है। अब इसमें रजस तमस मिल जा करके इंद्रियां का निर्माण हो जाता है। अब जब ये इंद्रियां बन जाएंगी, तो इसमें जब हमें तमस इंद्रियां मिल जाएंगी तो ये कर्म इंद्रियां बन जाएंगी। इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां होती हैं। तो जब तमस मिल जाएगा तो यह कर्मेंद्रिय बन जाएगी, और इन सभी में मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब अहंकार से अगर तम प्रधान अंश जब मिल जाता है, यानी तम गुण जब मिल जाते हैं, उसकी विशेष जब प्रधानता हो जाती है, तो वैसी स्थिति में जो परिणाम आते हैं वो तन्मात्राएं आती हैं। जो 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन्मात्राएं हो जाती हैं। अब इन तन्मात्राओं में जब रजस का प्रवेश हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि 5 स्थूल भूत बन जाएंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस तरह से भिन्न भिन्न मात्राओं के मिलने से ये भिन्न भिन्न तत्व होते रहते हैं, और फिर ये जब आपस में मिलेंगे तो फिर इनमें कुछ न कुछ अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा, और कुछ न कुछ इनके लोकेशन में भी परिवर्तन हो जाएगा, और इनकी आवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी खाली अनुपात में ही नहीं, अगर अनुपात एक भी है, एक जैसा ही अनुपात है, लेकिन उसकी आवृत्ति में, बारंबारता में अगर अंतर आ जाता है तो उससे भी अंतर आ जाता है। यानी वैसे तत्व का निर्माण होता है। यहाँ पर तत्व का निर्माण कैसे होता है उस विषय को ही पतंजलि जी ने समझाया है। तो अनुपात बदल जाएंगे तो अंतर आ जाएगा, उनकी आवृत्ति बदल जाएगी, बारंबारता बदल जाएगी तो अंतर आ जाएगा, उनका लोकेशन बदल जाएगा, किस जगह एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किस एंगल में जुटे हैं, किस कोण में जुटे हैं। यानी जब वहाँ दिशा बदल जाती है तो वहाँ पर स्थान जो है
यानी उसका स्पेस बदल जाता है, उसके कारण भी वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। तो उनकी मात्रा बदल जाएगी, उनकी संख्या बदल जाएगी, उनकी बारंबारता बदल जाएगी, उनका स्थान बदल जाएगा, उनका कोण बदल जाएगा, तो बदलाव हो जाएगा। फिर उनकी गति बदल जाएगी। अगर गति बदल जाएगी तो फिर परिवर्तन आ जाएगा, यानी उसके पीछे फोर्स कितना लग रहा है, उसमें प्रेरक शक्ति कितनी ज़्यादा लग रही है, उसके हिसाब से फिर बदलाव हो जाएगा। तो इन सब कारणों से भिन्न भिन्न तत्व सामने आते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परिणाम सामने आते हैं। और ये जो है, यह जो परिणाम जो भिन्न भिन्न होता है, ये इसी के साथ जो है बतलाते हैं कि ये एकता है। एकता इसमें क्या है, तो एकता वस्तुओं की एकता है, मतलब एक जैसा जब होगा तो उसमें एक जैसा होगा, तो उसी को एकता बतलाया गया है। और इन सब के पीछे क्या है, सत रजतम है, वही उनकी एकता है कि सत रजतम इन सभी में है, भिन्न भिन्न अनुपात में है। और इतना ही नहीं है, उनमें ये सब कुछ हैं, और अगर उसमें कुछ डोमिनेंट हैं, कुछ दबंगई करके है, कुछ वर्चस्व जिनका है, अगर उनका है, और दूसरे जो हैं, दूसरे गुण जो हैं ये अगर दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, तो उसका भी इफेक्ट अलग है, उसके भी गुण स्वभाव और सब कुछ अलग हो जाएगा। यानी कोई गुण अगर है मौजूद, लेकिन अगर दबा हुआ है, उतना प्रभावी नहीं है, उतना सक्रिय नहीं है, तो उसके प्रभाव दूसरे हो जाएंगे, वो तत्व दूसरा हो जाएगा। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भिन्नता आती है, और इन सभी में भिन्नता होते हुए भी क्या है कि परिणाम उनके जैसे भी हों, उनमें एकता विद्यमान है। वो सर्वथा बिछड़े हुए नहीं होते हैं, वो निरंतर होते हैं, कंटिन्यूअस हैं, उनमें गैप नहीं है। तो यह उनकी एकता है, और सदैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सदैव एक साथ रहते हैं। उनके अनुपात भले भिन्न हो जाए, उनकी आवृत्ति भले भिन्न हो जाए, उनके कोण भले भिन्न हो जाएं, उनकी गति भले भिन्न हो जाए, परंतु उनमें एकता रहती रहती है, क्योंकि वे तीनों ही एक साथ रहते हैं। तो रजगुण जो है वो दुख देता है, वो गति देता है। तम गुण जो है वो भारीपन लाता है। सतगुण जो है वो हल्कापन लाता है, प्रकाश लाता है, शांति लाता है, सुख लाता है। रजोगुण दुख लाता है, गति लाता है, उत्तेजना लाता है। तो अब इन चीज से समझ सकते हैं, जब आलस आ जाए, भारीपन आ जाए, अंधकार आ जाए, छिपा हुआ हो, छल प्रपंच वाला हो, तो ये सब माना जाता है कि यह जो है तमोगुण का है। इस तरह से भिन्न भिन्न गुण के भिन्न भिन्न गुण हैं। तो गुण जो तत्व है और गुण जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो उसकी पहचान है वह, तो ये जो हैं ये सब सारे मिल करके परिणाम देते हैं। यही यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी का कथन था, मंतव्य था। तो इसमें इतना ही। ओम।